हक अधिकार को खा रहे हैं, अरसर को दोनों फ़ायदा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका हड़कंप तो मचना ही मचना है। सबसे पहले हम लोग गांव घर में बैठेंगे, अखड़ा में बैठेंगे, गांव में बैठेंगे और इस तरह का हमारा जो विषय जो विकृति पैदा हो रहा है उसको हम लोग बताने का काम करेंगे। जो धर्मांतरित होकर ईसाई या इस्लाम बन गया है उसी दिन से अगर नाम तक बदल जाता है, हमारा जब पूजा अनुष्ठान का प्रसाद ग्रहण नहीं करता तो भाई कैसे हो सकते हैं? हमारा शत्रु वही है हमारा। लेकिन अत्याचार के विरोध में जनजाति सुरक्षा मंच खुल करके रोड में आकर के और विरोध कर रहा है। खाली आरोप लगाना उनको सूझता है। मणिपुर में 100% जनजाति समुदाय वहाँ है ही नहीं, सारे ईसाई लोग वहाँ पर हैं, है ही नहीं, सारे लोग ईसाई हो गए हैं। तो ईसाइयों के लिए बात मैं क्यों करूँगा? आज आप लोग का बैठक हुआ, उसमें जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए। क्या आप लोग बता के गए? आज का बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और उन्होंने ये बताए हम लोग को कि पिछला 24 दिसंबर को रांची के मोराबादी मैदान में और 1.25 लाख जनजाति समाज के लोग जुटे थे। वो कैसे कैसे आए और कैसे गए, उनको आने जाने में किसी प्रकार का परेशानी हुई कि नहीं हुई, इसके लिए और जहाँ जहाँ से आए थे उस स्थल पर जा कर के उन लोगों से मिल करके और बातचीत करना चाहिए। चुनाव लोकसभा का नज़दीक है, चुनाव के देखते हुए तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची नहीं आए हैं? चुनाव से कोई रिश्ता हमारा नहीं है भैया। जनजाति समाज का जो हक अधिकार है उसको धर्मांतरित ईसाई समाज के लोग ले जा रहे हैं, उससे रोकने के लिए और ये जनजाति सुरक्षा मंच काम कर रहा है। ये चुनाव की दृष्टि से कोई काम नहीं है। चुनाव से कोई नाता रिश्ता जनजाति सुरक्षा मंच का नहीं है। जनजातीय सुरक्षा मंच पर ईसाई धर्मावलंबी लोग आरोप लगाते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इन लोग इसी तरह से पहले माहौल बनाए थे, फिर वहाँ बीजेपी की सरकार बना, तो उसी को देखते हुए झारखंड में भी इन लोग चुनाव को देखते हुए डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं। भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ समाज को कि चुनाव से जनजाति सुरक्षा मंच का कोई नाता रिश्ता नहीं है। बिल्कुल अलग से ये सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन जनजाति समाज का जो हक अधिकार है उसको लेने के लिए चरणबद्ध तरीक़ा से आंदोलन कर रही है। चुनाव से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये आंदोलन चरणबद्ध तरीक़ा से चलता रहेगा। हम अपना मांग को लेकर के रहेंगे। कुछ आदिवासी लोग ही जनजातीय सुरक्षा मंच पर आरोप लगाते हैं कि आदिवासियों पर जब अत्याचार होता है, उनको दुख तकलीफ दिया जाता है, तो ये आवाज़ उठाती नहीं है। तो डिलिस्टिंग का उठा करके क्या साबित करना चाहते हैं? भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनजाति सुरक्षा मंच का गठन 2006 में हुआ है। तब से चरणबद्ध तरीक़ा से अपने समाज के अंदर कहीं पर भी और लोगों को सताने का कार्य होता है उसके विरोध में आवाज़ उठाने का कार्य कर रही है। बल्कि ये कहा जाए तो ईसाई समाज कहीं पर भी और अत्याचार के विरोध में खुल करके रोड में नहीं आया है, लेकिन अत्याचार के विरोध में जनजाति सुरक्षा मंच खुल करके रोड में आकर के और विरोध कर रहा है। छत्तीसगढ़ में लाखों लाख आदिवासियों को जंगल और उनको बेघर कर दिया गया, वहाँ आवाज़ आप नहीं उठाए, लगातार ये आरोप लगता रहा है। नहीं, ये माने लोगों को, समाज के लोगों को और दिग्भ्रमित करने के लिए ईसाई द्वारा जो संचालित संगठन है वह संगठन इस प्रकार का बात बोलती है। जंगल झाड़ में तो जनजाति समुदाय ही निवास करता है, तो कैसे विरोध नहीं हो रहा है? वहाँ पर तो सारे जनजाति समाज के लोग निकल करके विरोध कर रहे हैं। आपका जनजातीय सुरक्षा मंच क्या किया इसके लिए? जनजाति सुरक्षा मंच आंदोलन कर रहा है। वहाँ पर स्थानीय स्तर पर जा करके उन्होंने देखा है क्या? खाली आरोप लगाना उनको सूझता है, लेकिन वो साक्षात जहाँ पर घटना घट रहा है वहाँ पर जा कर के वो अध्ययन करे, देखे, उसके बाद में बोले। साक्षात जा कर के देखने का कार्य नहीं करता है चर्च द्वारा पालित पोषित संगठन। मणिपुर का लगातार ये घटना सबके बीच में रखा जाता है कि वहाँ भी जनजातीय सुरक्षा मंच किसी भी तरह का कोई आवाज़ नहीं उठाया, कोई धरना प्रदर्शन या सपोर्ट में नहीं आया, तो ये कैसे आदिवासियों का हितैषी माना जाएगा? भाई साहब, जहाँ तक मणिपुर की बात है, मणिपुर में 100% जनजाति समुदाय वहाँ है ही नहीं, सारे ईसाई लोग वहाँ पर हैं। तो किस जनजाति का बात करता है वहाँ पर? हमारा जनजाति समुदाय वहाँ रहेगा तब ना अपना जाति समुदाय के लिए हम बात करेंगे। हमारा जनजाति समुदाय वहाँ मणिपुर में है ही नहीं, सारे लोग ईसाई हो गए हैं। तो ईसाइयों के लिए बात मैं क्यों करूँगा?
ईसाई को कर। घटना पर हमारा जनजातीय सुरक्षा मंच कुछ नहीं किया, लेकिन सोमादा हम लगातार बोलते रहते हैं कि वहाँ पर हमने गया और बड़े कॉलम में पेपरों में स्थान मिला। हम जनजातीय सुरक्षा मंच के तरफ से वहाँ पर इन मुद्दों को हाईलाइटेड किया। तो एक आप बोल रहे हैं नहीं किए और एक बोल रहे हैं किए, ये कैसे एक बात दो कर्ज हो जाएगा? नहीं किए ऐसा मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना ये है कि मणिपुर में जनजाति समुदाय नहीं है, 100% लोग ईसाई हो गए हैं। तो ईसाई समुदाय के बारे में ईसाई लोग को चिंता करना चाहिए, जनजाति समुदाय क्यों चिंता करेगा? मेरा ये कहना है। हमने किया कि नहीं किया ये अलग बात है। हमको अगर सहमति होगी कि नहीं सो व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में हम आवाज़ बुलंद करेंगे, कहीं पर भी, चाहे कहीं का कोई भी व्यक्ति हो। परिचय दे दीजिए। मैं जगन्नाथ भगत, जनजाति सुरक्षा मंच रांची जिला के संयोजक। डिलिस्टिंग को लेकर के पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। कहीं न कहीं आदिवासी से ईसाई बने, ईसाइयों में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। क्या चाहते हैं, उन्हें बेघर कर दिया जाए? नहीं, हड़कंप मचना और मचाना वो अलग बात है। हमारा जो हक अधिकार के लिए हम लोग पूरे देश भर में आंदोलित हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, और उसमें हड़कंप मचना तो स्वाभाविक सी बात है। जो इतने सालों में इन लोग अपना हक अधिकार को खा रहे हैं, अवसर को दोनों फ़ायदा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका हड़कंप तो मचना ही मचना है। और मैं आज के बैठक में जो क्षण के आई है, जो डिस्ट्रिक्ट विषय 24 दिसंबर को हुई, इस पर समीक्षा हुई, और उसके बाद में समीक्षा के दौरान में हम लोग बड़ा से बड़ा कार्यक्रम करने के लिए हम लोग अब तय करेंगे और कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग अपने पंचायत में, गांव में, अखड़ा में बैठक करेंगे, और जितना भी हमारा जो रीति है उसको जो विकृति पैदा किया जा रहा है उसको ठीक ठाक करने का है। और कार्तिक उराव का जो विषय है वो जन जन पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। जो कार्तिक उराव क्या चाह रहे थे, हमारे जनजाति समाज का जो पूजा पद्धति क्या है, हम किसको मानते हैं, नहीं मानते। हमारा जो सामाजिक व्यवस्था के तहत जो हाथी घोड़ा जो बनाए जो है उस पर भी गलत तरह से हो रहा है। जो हमारा कांसा है, हमारे कई तरह के जो हमारे पूजा पद्धति है उसमें विकृति पैदा कर दिया जा रहा है। अभी कोई भी कार्यक्रम में कांसा का यूज होता है। अभी आप देखे होंगे कि ये हाल फिलहाल में जो यात्रा और जो 4 फरवरी को होती हुआ है, बंधु त्रिकी जी का एक कार्यक्रम था, उसमें घोड़ा हाथी घोड़ा जो हमारा जो काठ के हाथी घोड़ा होते हैं उसमें हमारे पहान या पुजार पाढ़ा राजा ही बैठने का, लेकिन उसको हर जगह इसका यूज हो रहा है, हर जगह कड़सा का यूज हो रहा है। ये हमारे सरासर हमारा व्यवस्था परंपरा में एक तरह मिटाने के लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग गांव घर में बैठेंगे, अखड़ा में बैठेंगे, गांव में बैठेंगे, और इस तरह का हमारा जो विषय जो विकृति पैदा हो रहा है उसको हम लोग बताने का काम करेंगे। जो आदिवासी से ईसाई बने हुए हैं वो बार बार आपको बोल रहे हैं कि हम इच्छा से हृदय परिवर्तन किए, जाति से हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, धर्म से आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो ये डिलिस्टिंग का बात कहाँ से आ रही है फिर? मैं तो पहले से कह रहा कि डिलिस्टिंग कोई नया चीज़ नहीं है। कार्तिक उराव आदिवासी समाज में अगर देखा जाए तो बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने इस विषय को उठाया था कि भाई जो धर्मांतरित हो चुके अपना रूढ़ी प्रथा विधि विधान को छोड़ सके, उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आदिवासी नहीं माना है, तो उस विषय को हम लोग उठा रहे हैं। तो आज के तो नया मांग तो नहीं है ना। नया मांग नहीं है, ठीक बात है, लेकिन वो लोग को तो कह रहे हैं कि हम लोग जन्मजात आदिवासी हैं, आप लोग ज़बरदस्ती उनको डिलिस्टिंग के रास्ता पर ले जा रहे हैं। जो जन्मजात जो बोल रहे हैं ना, जिस दिन अपना जो धर्मांतरित होकर ईसाई या इस्लाम बन गया है उसी दिन से उनका नाम तक बदल जाता है। एतवा से एंथोनी, मंगरी से मरियम हो जाता है। उनका जितना जो संस्कार है, जन्म से संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, सारे के सारे बदल जाता है। तो फिर वो रहा क्या है उसे? आदिवासी वही है जो पुरखोती जो उसका रीति रिवाज परंपरा को मानता हो, रूढ़ि व्यवस्था को मानता है, वही आदिवासी जनजाति है। नहीं तो जो कन्वर्टेड हो गया आदिवासी मान ही नहीं सकता है। आपका कई बार देखे संविधान है अभी, और सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुका है कि जो आदिवासी जनजाति अपना रूढ़ि प्रथा विधि विधान को मानता हो, लगातार मानता है, वही आदिवासी जनजाति समाज सदस्य माना जा सकता है। वो तो फालतू की बात कर रहे हैं वो लोग, क्या बात करेंगे वो लोग? ईसाई लोग बोलते हैं कि आदिवासी ईसाई जो है हम लोग भाई भाई हैं, लेकिन जनजातीय सुरक्षा मंच बांटने के लिए काम कर रही है। भाई भाई कैसा? जो हमारा जो पूजा अनुष्ठान का प्रसाद ग्रहण नहीं करते तो भाई कैसे हो सकते हैं? वो कदापि ही नहीं सकते, हमारे भाई हो नहीं सकते। हमारा सबसे बड़ा हमारा शत्रु वही है। हमारा जितने प्रकार के जो पूजा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट करने में लगा हुआ है, वो प्रसाद तक ग्रहण नहीं करता है, वो आदिवासी हमारे भाई कैसे हो सकता है? कदापि भाई नहीं हो सकता। मैं कैसे सीधे शत्रु कौन है आपके? वो जो हमारा जो पूजा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट कर रहा है, हमारे आरक्षण को हड़प रहा है, ऊपर से हमारा जो धर्मांतरण करा रहा है, इससे बड़ा शत्रु कौन हो सकता है? वो तो बोलते हैं कि जल जगल जमीन की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, और आज जो भी हुआ आज तक हम लोग बचाए हैं। इन लोग बीच में चुनाव आ रहा है तो डिलिस्टिंग को लेकर के बंटवारा कर रहे हैं आदिवासियों में। इससे चुनाव से कोई संबंध नहीं है।
और जल जंगल की बात करने वाला कोई वही जल जंगल बात करने वाला नहीं है। हमारे जितने भी जनजाति समाज है वन में रहने वाले सबको रक्षा करने वाले हैं। आज तो हमारा सारा व्यवस्था को विकृति पैदा कर दिया वो क्या बात करेंगे वो लोग। चलिए परिचय दे दीजिए। मैं मेघाव राव जनजाति सुरक्षा मंच के प्रवक्ता।